माँ जी आप बताएं। मेरी बेटी की ने मार दी, सब लीली पड़ी पड़ी है बच्चे की तरफ से। पहले तो दहेज मांगा था उन्होंने कि हमें दहेज चाहिए 5 लाख रुपए, या तो 5 लाख लेके आओ या फिर अगर बच्चा कौन है उनकी? मैं भाभी हूँ उसकी। अच्छा। उनके ताऊ के लड़के की बहू। और इनकी बेटियां और भी कवारी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी तो मैं कहाँ से अपनी बेटियों को कहाँ से शादी करूंगी। अभी 4 बच्ची और कुंवारी हैं। किस तरह से अब उनको मारा गया है? जैसे आप कल वहाँ गए थे, आपको सूचना किसने दी थी? उन्होंने दी थी किसी और ने? जी किसी पड़ोसी वाले ने दी थी कि आपकी लड़की ज्यादा परेशान है, तो हम गए थे। तो घर से बाहर हमने देखा, घर से बाहर पड़ी है। जिंदा थी जब मर गई? मर गई थी। शरीर पर फपोले पड़े हुए थे। ये पता नहीं है उन्हें कुछ जहर दिया गया है या कोई पारा दिया गया है। हमें इस मामले में कोई बात, फपोले बहुत बड़े बड़े पड़े हुए थे उसके गर्दन पे, हाथों पे, छाले से, जैसे जला दिया भी हुआ हो। बेटियों के लिए सरकार शायद आज भी सख्त कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आए दिन बेटियां दहेज की बेली चढ़ रही हैं। यहाँ ये परिवार आप देख रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। आज इन्होंने एक अपनी बेटी को फिर से खो दिया। आए दिन बेटियां इसी तरह से दहेज की बलि चढ़ रही हैं, या तो उन्हें फांसी लगाकर मार दिया जाता है या जहर देकर। चलिए बातचीत करेंगे, क्या हुआ है बताइए। माँ जी आप बताएं। मेरी बेटी की ने मार दी, सब लीली पड़ी पड़ी है बच्चे की तरफ से। क्यों मारा उनको माँ जी? दहेज वो मांग रहे थे। दहेज मांगते थे? दहेज मांगते थे और उनकी बच्चा नहीं हो रहा था। एक नला निकल गया था, दूसरे नली में बच्चा भी फंस गया था। उस चक्कर में उन्होंने बोला हमसे कि इसकी मौत कर देंगे हम। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया, मेरा कोई कुछ नहीं बना सकता। उन्होंने हमारा कोई कुछ नहीं बना सकता और हम चाचा ताऊ के लड़के हैं, तो हमारी सिस्टर लगती है। लेकिन उनके आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव काहिरा के रहने वाले हैं। काहिरा खाना कौन सा लगता है आपका? कोतवाली देहात लगता और है। ये कहाँ पे खत्म हुई है लड़की? ये मोहनकुटी हुई है खत्म। अच्छा, मोहनकुटी, कोतवाली नगर। जी, ये मामला बुलंदशहर का है और नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पड़ता है मोहनकुटी, वहाँ का ये पूरा मामला है। बिटिया क्या नाम है जो खत्म हुई है? नीतू कुमारी। अच्छा, अब ये बताइए कितनी उम्र होगी बिटिया की? लगभग 27 के करीब होगी सर। और शादी को कितना समय हो गया था? 5 साल के लगभग होगी। 5 साल। जी। कोई बच्चा? नहीं जी, बच्चा नहीं हुआ। तो मेन मकसद क्या था उनका? बच्चा पैदा नहीं हो रहे थे इसलिए वो परेशान कर रहे थे, या दहेज का था? पहले तो दहेज मांगा था उन्होंने कि हमें दहेज चाहिए 5 लाख रुपए, या तो 5 लाख लेके आओ या फिर अगर बच्चा कौन है उनकी? मैं भाभी हूँ उसकी। उनके ताऊ के लड़के की बहू। और इनकी बेटियां और भी कवारी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी तो मैं कहाँ से अपनी बेटियों को कहाँ से शादी करूंगी। अभी 4 बच्ची और कुंवारी हैं। किस तरह से उनको मारा गया है? जैसे आप कल वहाँ गए थे, आपको सूचना किसने दी थी? उन्होंने दी थी किसी और ने? जी किसी पड़ोसी वाले ने दी थी कि आपकी लड़की ज्यादा परेशान है, तो हम गए थे। तो घर से बाहर हमने देखा, घर से बाहर पड़ी है। जिंदा थी जब मर गई थी? मर गई थी। अच्छा जी, खरंजा, घर से बाहर खरंजा पे डाल रखी थी रोड पे। अच्छा। और फिर कोई भी नहीं था घर पे, कुछ सास ससुर सब भाग गए थे। चोट के किस तरह के निशान थे? जी गले के निशान, गले पे निशान थे, छिला हुआ था। ये कंधा छिला हुआ था, ये हाथ मतलब कि ऐसे थे जैसे किसी चीज़ से जलाया भी गया हो उसे। बताइए। जी मतलब उनके शरीर पर फपोले पड़े हुए थे। ये पता नहीं है उन्हें कुछ जहर दिया गया है या कोई पारा दिया गया है। हमें इस मामले में कोई बात, फपोले बहुत बड़े बड़े पड़े हुए थे उसके गर्दन पे, हाथों पे, छाले से, जैसे जला दिया भी हुआ हो, ऐसे कोई पता नहीं है हमें। कमर में जो आप बता रहे थे चोट के निशान थे, वो किस तरह से? जी कमर में ऐसे थे जैसे रिक्सी हो, खींची हो वो। जी ऐसा था, निशान से हो रहे जी बहुत ज़्यादा मार के। जिस वक्त ये वहाँ पहुँचते हैं उस वक्त देखते हैं कि घर से बाहर जो उसका शव है वो रखा हुआ था और शव पर इस तरह के निशान थे कि जिन्हें देखकर इन्हें आइडिया इस तरह का लगाया जा रहा है कि उसे केमिकल दिया गया हो, क्योंकि पूरे शरीर पर एक फफोले टाइप जो है मोटे मोटे वो पड़े हुए थे और शरीर जला हुआ था इस तरह के। जी सर, जी सर। और हम प्रशासन ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कल की धारा थी, मतलब हमने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कल भी रिपोर्ट नहीं लिखी। और आज सुबह हम एसपी साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला कि चलो हम आपकी रिपोर्ट करा देते हैं। और उन्होंने हमें धक्का मुक्की भी मारा, बाहर को धकेला हमें ज़बरदस्ती कि आप यहाँ से जाइए, किसके हमारे रूम में कैसे बढ़ सकते हो आप, ये है वो है, उल्टा सीधा बोले हमें। और थाने में भी मैं सुबह 6 बजे गया था। मैं बोला सर हमारी रिपोर्ट करा दी आपने, दर्ज कर दी? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि साहब बोलेंगे तो रिपोर्ट दर्ज होगी। मैंने बोला अगर साहब ने नहीं बोला तो रिपोर्ट नहीं होगी हमारी।
उन्होंने कहा नहीं होगी, उन्होंने मुझे मना कर अब दिया। आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं? अब अभी हुई है सर, 5 मिनट हुई है रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज हो गई ना? जी, एसपी साहब ने, जब एसपी साहब के यहाँ रूम पे पहुंचे थे हम देखिए, कोर्ट मैं में। आपको बताऊं कि एक प्रोसीजर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन कैमरा भी मैं बता रहा हूँ। वो ठीक है, देखिए अगर घर से कोई जाता है ना तो दुख होता है, हम इसको एहसास कर सकते हैं इस बात का। मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है, उन पर धाराएं लगाती है, फिर उन्हें अरेस्ट भी करेगी। अब फिलहाल तो वो लोग भागे होंगे, जाहिर सी बात है। सर हमें तो पता नहीं है, हम तो लड़की को कल लिया भागे थे। होंगे वो लोग, नहीं सर हमें ये है, अगर कुछ भी चाहे वो सर कुछ हम भी दे, क्रियाक्रम हमें तभी ये है, करेंगे, कब हमारी डेड बॉडी की क्रियाक्रम तभी करेंगे जब तक हमें नहीं मिल जाएगा, गिरफ्तार हो। हमें लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमारे हाथ जोड़ नहीं, वो हम एक मिनट सुन लीजिए। वो जब यहाँ से भाग चुके हैं तो गिरफ्तार तो होने का अभी नहीं वो है ही सील नहीं। करेंगे घर को। मैंने उन्हें दरोगा जी को बोला हुआ है, अभी सील सील चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो क्योंकि सील वो हो गया। ये कह रही है कि मेरा बिगड़वा लो, जिस पे बिगड़वाना सील का चाहो। मतलब ये होता है कि जब वो उसमें ताला लगा के भाग जाते हैं तो जो ताला आप लोग लगाएंगे ना सर ताला? हम क्यों लगाएंगे? नहीं, पुलिस लगाएगी ना, प्रशासन लगाएगा ना ताला, तो तभी तो सील होगा, वो तो खोल लेंगे अपना। फिलहाल जब बेटी इन लोगों ने खो दी है, जाहिर सी बात है और दुख की भी बात है। अगर सरकार वक्त रहते कोई सख्त कानून बना दे तो आए दिन इस तरह की जो घटना हम आपको दिखाते रहते हैं, इस पर थोड़ा बहुत अंकुश ज़रूर लग पाएगा। जैसे हमारी चली गई जैसे हमारी चली गई, उसको भी सजा मिल जानी चाहिए, कैड़ी सुकेड़ी। बिल्कुल सजा मिलेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें माँ जी। क्या कहता था ये बताइए, जब शादी तो आपने कर दी थी, उसके बाद वो क्या कहता था दहेज के? मेरी लड़की तो आज तक सुखी कतई नहीं राखी। मेरी लड़की कोई चीज बस कोई नहीं लाई आई यहाँ से, सब उतार ली। तो वाकई बताती भी तो होगी कि मेरे साथ इस तरह की दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं। भाभी इनको बताए करे सर, मेरी चिंता के मारे ना बताई। क्योंकि इनके पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इनको माँ बाप को कुछ नहीं बताती थी, वो हमें बताती सारी चीज़। क्या तो कहती हमने कहा कि मैंने कहा दीदी ऐसा बता रही हैं, मैंने कि अब कैसे भेजो मत। तो हमने देहात थाने पर अपने उसकी अपील करी थी कि हमारी लड़की ऐसे परेशान हुई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाके करो। तो वहाँ पे हमने करी, तो वो बोले एक बार तुम समझा दो, जो समझ जाए तो सही है, ना तो फिर हमारे पास आना। यानी बीच बीच में वो दिक्कत करता रहता जी था। करता रहता था। वो धमकी देता था कि तू ना है तो ना सही, मैं तो 8 दिन में शादी कर लूँगा, तू मर जाएगी मर जा। और अब भी लड़की इतनी परेशान थी, उसने फ़ोन करा कि मुझे परेशान कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले। उसने कहा तुम मरती हो, कल मरती हो, आज मर जा, मुझे तुझसे कोई मतलब ना। वो अब भी नहीं आया। कहाँ रहता है वो दिल्ली कमाता है। तो अब यहाँ ये किसने मारा है इसको अब आ गया था, वो रात परसों रात आ गया था, जब इसने फ़ोन इनके माँ बाप ने करा होगा तो वो आ गया था। अब सब भाग गए, सारे ने मिलकर कराई। सबने मिलकर? जी सबने मिलकर। सास ससुर। आप उनकी सिस्टर हो? हाँ, मैं क्या नाम है आपका? सिस्टर हूँ, रेखा कुमारी। रेखा, आप जिस तरह से बहन को मार दिया गया, क्या कहेंगी? जब सिस्टर जिंदा थी आपको कुछ बताती थी? वो ये कहती थी मुझे बहुत परेशान रखते हैं, पी के आता था और नू कहता था मुझे दहेज नहीं लेकर आई तू। दहेज लेकर नहीं आई? हाँ। केस मांगता था वो, उसकी 2.5 लाख की वो मांग थी और हमने 1.5-2 लाख वैसे दिए थे केस में। मदद भी की थी? फिर भी वो परेशान करता था उन्हें। कितनी बहनें हैं आप? 5। और कहाँ हैं बाकी? ये नहीं, ये हैं बाकी सब, ये सभी बहनें हैं। हाँ। आप भी बहन हैं इनकी? आपका क्या नाम है? पूजा कुमार। पूजा, आपसे भी कोई बात बताती थी कभी सिस्टर? आज से दारू वारू वगैरह पी के नहीं उसकी पिटाई करते थे। ये बताओ, जैसे बहन को मार दिया गया दहेज को लेकर, क्या कहेंगे इस तरह से? क्या बेटियों के साथ यह न्याय हो रहा है? ऐसा होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए हमारे दी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सहयोग मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।